बड़ी जीत आपने हासिल की है, बड़ा चुनौती मानी जा रही थी इस सीट को। ये अंता विधानसभा के मेरे देवतुल्य जनता की जीत है और सभी हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एकजुट होकर जो इस चुनाव की जो कमान संभाली और सभी हमारे 12 जिले के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता साथी हमारे पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत की और जनता ने आशीर्वाद दिया, इन सभी का ये परिणाम। भैया जी, तमाम प्रदेश के नेता आए आपके चुनाव में, एकजुट कांग्रेस नजर आई और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है, आपको बधाई है। कांग्रेस तो एकजुट ही है, कांग्रेस में कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, एकजुट है। सर, कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? कार्यकर्ता मेरी रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा मैं समर्पित रहा हूँ और मरते दम तक समर्पित रहूँगा। आगे क्या लक्ष्य रहेगा सर अब आप जीत गए? लक्ष्य ये रहेगा कि जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के काम, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के काम, इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को? 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने हैं, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे ये लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी। चुनाव जीतना एक बात है। जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश को जरूरत कांग्रेस की है। एक एक गांव ढाणी ढाणी गए, हम लोगों ने जितनी मेहनत कर सकते थे किया, लेकिन अंततः वोट अंता की जनता का था, उन्होंने फैसला कर दिया। इस माहौल में इस तरीके से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करे, मुख्यमंत्री 2 बार जाए और वहां जाकर के अनर्गल भाषण दे और कई और नेता भी गए, वो सब जाने के बाद में जो दुष्प्रचार उनको करना था, जितना परसेप्शन उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी का खराब करने की चेष्टा की, उतना ही वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा और जनता में आक्रोश आया कि जो समाज सेवी व्यक्ति है प्रमोद जैन भाया, उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति सबके बीच में सहज सुलभ है और सबके लिए काम करता है, उसके लिए इस तरीके की जो दुर्भावना पूर्वक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद बीजेपी को अकल आएगी और दोबारा कोई अपने धनबल से दूसरा डमी कैंडिडेट ला करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम। इनके पास काम लिखने वाले भी नहीं है जनता के, ये हालत मुख्यमंत्री जी की है। और वहां जाके गए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। वहां जितने भी काम चल रहे थे वो पिछले कांग्रेस सरकार के समय के सैंक्शन काम थे, वो भी अधूरे पड़े थे, उनको पूरा नहीं कराया। पुलिया देखी, उनके पिलर बन गए लेकिन ऊपर उनको कारपेट नहीं किया गया, रोडी डल गई, उस पर तारकोल नहीं डाला गया। ये स्थिति वहां की थी। वहां हॉस्पिटल मांगरोल के अंदर बहुत बड़ा बन रहा है, उसका काम रोका गया। कुल मिला के जो हमारी योजनाएं थी, कांग्रेस की जो नीतियां थी, उनको 2 साल के अंदर इन लोगों ने रोकने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप चाहे अन्नपूर्णा किट हो, मनरेगा हो, पेंशन हो, जो गरीबों की जो योजनाएं हैं उन पे सबसे बड़ी इन्होंने आरी चलाने का काम किया था। तो वो अंता की जनता ने इनको बता दिया। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की, या फिर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री